वो आ रहा है ख्वाबों में, उसे आ जाने दो। मुझे इश्क हुआ है, अफवाह ये फैल जाने दो। अब पहाड़ों का सफर बस तेरे संग तय हो, हर रास्ते के हर मोड़ की मंजिल तू हो। हेलो हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। धूप लग रही है मुझे। आज 2 दिन की बर्फ़ के बाद धूप है। मैं जा रही हूँ अपने एप्पल ऑर्चर्ड खेत में। प्रूनिंग चला हुआ है आजकल, सब प्रूनिंग करने लगे हुए हैं यहाँ पर गांव के। और मैं दिखाती हूँ आपको। ये है मेरा गांव और ये नीचे मेरा घर, ये और ये गांव का व्यू है। और यहाँ से ऊपर हम मेन रोड से होते हुए आए हैं, ये वाला रास्ता। और अब हम जाएंगे यहाँ से ऊपर, उस चोटी पे जाना है हमने, वो जो दिख रहा है। कंडे से थोड़ा सा नीचे है, कंडे तो बहुत ऊपर है। तो अभी हम कुछ सामान भूल गए, तो मेरी दीदी गई वो सामान लाने, तो मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ यहाँ पर। अच्छी धूप है आज। और गांव में तो बर्फ़ अब पिघल गई है, काफ़ी बर्फ़ अब कम हो गया है, आप देख सकते हैं। और पहाड़ों में तो है ही अभी, और ऊपर काफ़ी सारा बर्फ़ होगा शायद, इसलिए हम फुल तैयारी के साथ आए हैं, बूट्स पहन के, क्योंकि बर्फ़ ऊपर तो काफ़ी बर्फ़ है। और रास्ता दूसरी साइड से भी है, वहाँ से गांव से होते हुए, तो वहाँ पर काफ़ी बर्फ़ है, तो वहाँ बर्फ़ जमा हुआ है। तो इस वजह से हम दूसरे रास्ते से आए, यहाँ से भी है रास्ता, और हम वहाँ का व्यू दिखाऊंगी मैं आपको। तो आजकल प्रूनिंग का चला हुआ है, तो सभी अपने खेतों में प्रूनिंग करने में लगे हुए हैं। अच्छा, बहुत धूप लग रही है मेरे को ना। मैं गॉगल भी लाई हूँ, क्योंकि गॉगल बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, नहीं तो आइस हमारी एक तो वैसी पहले ही छोटी छोटी आइज़ होती है और छोटी हो जाएगी। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको रास्ते में, व्यू दिखाऊंगी कितनी बर्फ़ है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। आधे घंटे बाद हम पहुँचे हैं आधे रास्ते में। अब यहाँ से ऊपर बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो ये देखिए, ये देखिए व्यू। यहाँ तो बहुत बर्फ़ है अभी। ये हम पहुँच गए हैं, ये है मेरा खेत, लास्ट पॉइंट। यहाँ से ऊपर जाएंगे हम अभी। ये देखिए बर्फ़, क्योंकि ये काफ़ी हाइट पे है, कंडे से थोड़ा नीचे है। और तो देखिए यहाँ पे कितनी बर्फ़ है अभी। और मौसम भी ख़राब है आज। कल जो बर्फ़ पड़ी थी ना, उसका ऊपर वाला पार्ट सॉफ्ट है, और नीचे की जो बर्फ़ है वो हार्ड है, इसलिए थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। देखो ये, इसको हम बचपन में ऐसे चूसते थे, इसको ऐसे। बहुत ठंडा है। ज़्यादा नहीं खाऊंगी, बीमार हो जाऊंगी। और ये मेरा खेत है, और नीचे गाँव, और ये पहाड़ों के नज़ारे। यहाँ से ऊपर देखते हैं, ये जो प्रूनिंग करते हैं, तो इसके जो ये डंडे होते हैं ना, ये जो हार्ड होता है, इसको जलाते हैं, आग जलाने के काम आता है। और जो सॉफ्ट होता है वो गाय को देते हैं। अभी तो बर्फ़ है यहाँ, तो इस बार ये बहुत बर्फ़ है अभी फ़िलहाल यहाँ पे। कल परसों बर्फ़ पड़ी थी, तो ऊपर से जो बर्फ़ है ये सॉफ्ट है,
और इसके नीचे जो बहुत हार्ड है। तो ये व्यू है, यहाँ से ऊपर भी बहुत सारे खेत हैं लोगों के। जो हमारा फुलैच होता है, फुलैच का मेला था ना, वो यहीं पे ही मनाते हैं। वो यहाँ से ऊपर है एक देवता जी का खेत, वहाँ पर मनाते हैं। तो यहाँ से ऊपर काफ़ी बर्फ़ होगी, तो मैं नहीं जा पाऊँगी, मैं अकेली हूँ। दीदी तो उनको खाना खिला रहे हैं जो प्रूनिंग के लिए आए हुए हैं। अभी बहुत बर्फ़ है यहाँ पे ऊपर, देखिए पहाड़ी। जितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी उतना ही अच्छा होता है सेब के पौधों के लिए, तो पानी की प्रॉब्लम नहीं होती। और जो पानी का सोर्स है हमारा, वो ये वाली जो पहाड़ी दिख रही है, इस पहाड़ी के पास है, काफ़ी ऊपर है। तो बर्फ़ जितनी ज़्यादा पड़ेगी उतना ही गर्मियों के लिए अच्छा होता है। वहाँ से बर्फ़ का पानी पिघलते हुए सेव वाटर सोर्स, वो वहाँ से उस पहाड़ी से होते हुए यहाँ से आता है सबके लिए। तो आजकल जैसे सर्दियाँ होती है तो वो पानी जो है वो दूसरी साइड, दूसरे नाले में वहाँ से चलता रहता है। और जब ज़रूरत होगी मार्च अप्रैल में, तब हम वहाँ से लाएंगे। ये जैसे कि ये कूल बना हुआ है, इस कूल के थ्रू लाते हैं जब गर्मियाँ होंगी तब। तो सेब के पौधे तभी फलेंगे जब इसमें कटाई छटाई होगी, प्रूनिंग होगी और बर्फ़ बहुत अच्छी पड़ेगी। तो मैं भी आ गई कि मैं ऐसा, चलो काफ़ी टाइम बाद आई हूँ मैं, चलो घूम के आते हैं और व्लॉगिंग भी हो जाएगी, आप सबसे बात भी हो जाएगी और आप सबको व्यू भी दिखाऊंगी। म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, बजा तो हूँ यहाँ से गांव का व्यू। अरे या तो बर्फ़ है, ये पत्थर इसके ऊपर यहाँ से दिखेगा मेरा गांव। तो ये नीचे दिख रहा है गांव, वो सतलुज नदी और ये गांव, और ये मेरा सारा खेत है, ये मेरी कुटिया। और ये नीचे कर रहे हैं प्रूनिंग, लगे हुए करने, ये नीचे गांव और ये सामने का व्यू। मैनू छड़ के किसे होर पासे जाए ते कोई ना पावे तेनू का, यही मेरे निके निके चा। वापस घर की ओर। खूब मज़े किए बर्फ़ में, बर्फ़ का आनंद लेते हुए हम घर को जाएंगे। बहुत बर्फ़ थी यहाँ पे, तो आते हुए हमें कम से कम 1 घंटा लगा आने में। अब जाते हुए तो हम इजीली पहुँच सकते हैं क्योंकि उतराई है और बस यहाँ आधे रास्ते तक ही बर्फ़ है, वहाँ से नीचे तो ठीक था। मेरी दीदी पहुँच गई बहुत आगे। बर्फ़ वैसे तो खाना नहीं चाहिए, बीमार होने का काम है। मैं शाम को बीमार हो जाती हूँ, खांसी करती हूँ, सुबह फिर चल पड़ती हूँ बर्फ़ में। तो अब मुझे भी जाना पड़ेगा जल्दी जल्दी। उतराई में वैसे चलना थोड़ा सेफली चलना पड़ता है, अगर फिसल गए तो फिर हम पहुंच जाएंगे नीचे। चढ़ाई फिर भी हम आराम से चल सकते हैं, उतराई में अगर हम फिसल गए तो फिर जान और माल दोनों की हानि हो सकती है। और ये है पाइन ट्रीज,
सदाबहार ट्रीज, क्योंकि और सारे पेड़ देखो, और ये सिर्फ पाइन ट्रीज हैं जो एवरग्रीन रहते हैं। ये पाइन ट्रीज हैं, एवरग्रीन ट्रीज। ये हमारे सीढ़ीदार खेत, और उसमें बने होते हैं ऐसे पत्थर की सीढ़ियाँ। तो यहाँ से उतरना बहुत ही मुश्किल काम मेरे लिए। मेरी दीदी तो वो नीचे पहुँच गई। यहाँ से उतरना पड़ता है आराम आराम से, कहीं मैं वीडियो के चक्करों में गिर गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। अब कहाँ से रास्ता, मुश्किल रास्तों से चलते हुए हम आते हुए मेरे पास सामान था तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाई। जाते हुए मैं खाली हाथ जा रही हूँ, सारा सामान मैंने अपनी दीदी को चका दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय 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 बाय।